पर शॉपलिफ्टिंग कितना ज़्यादा होता है यार। पता है क्या तुझे कैसे करते हैं? नहीं। ऐसे ही मान लो जैसे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। मतलब? मतलब मेरी एक नेबर फ्रेंड बता रही थी, उनको रिटेल स्टोर में सिखाया जाता है कि ये ना, अगर कोई शॉप लिफ्टिंग कर रहा है या कोई चोरी भी कर रहा है तो तुम्हें उन्हें देखते रहना है, नॉर्मल बिहेव करना है, जैसे वो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स है वैसे बिहेव करना है। क्यों? ऐसा क्यों? उन्हें रोकना बिल्कुल नहीं है और उन्हें शक की निगाहों से भी नहीं देखना है। जैसे मतलब हम लोग नॉर्मल जैसे बाकी कस्टमर्स आते हैं बस वैसे ही बिहेव करना है, स्माइल के साथ में। और एकदम उन्हें शक भी नहीं होने देना है कि है ना, हम लोग उन पे डाउट कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस स्माइल करते रहना है। उन्हें अच्छे से वेलकम करना है और जैसे उन्हें बार बार एनकरेज करना है कि वो हम हमारे स्टोर में वापस आएँ, तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। सब कुछ जानते हुए भी आपको चुप रहना है। ऐसा कुछ सुना है? तुम्हें कुछ और पता है तो बताओ ज़रा डिटेल में। मतलब सामने से कोई चोरी करके जा रहा है तो उसे रोकना नहीं है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर गन लाइसेंस सभी के पास होता है, तो वो अपने लिए भी ख़तरनाक होता है और कस्टमर्स के लिए मतलब ख़तरनाक होता है, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आप उनको कुछ ना बोलें। मतलब क्योंकि और भी उनके पास कुछ भी हो सकता है ना, हथियार, तो वो किसी एम्प्लॉयज़ की जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि चुप रहो। कंपनी को लॉस भी हुआ ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है एम्प्लॉयज़ के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, तो इसलिए वो लोग लॉस भी सहने के लिए रेडी है। हाँ, और आपको उनके बीच में नहीं पड़ना है। उनके पास लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट और एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और एक स्टोर मैनेजर होता है, तो उनको जाके आप अपना समराइज़ कर दो कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, उनको जाकर बता दो एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड जो रिटेल स्टोर में काम करती थी, वो भी बता रही थी कि फ़िलहाल तो मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी बता रही थी कि उसके स्टोर में ऐसा कुछ हुआ था। उसने बताया कि फेस्टिवल्स जैसे हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर, इन दौरान तो बहुत शॉपलिफ्टिंग होती है। इन सारे स्टोर्स को नुकसान भी बहुत होता है, तकरीबन 1000 से $1500 का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर क्या है ना कि सिक्योरिटी गार्ड्स तो होते हैं नहीं, इसलिए चोरियाँ ज़्यादा भी होती है। हाँ वो तो है, बट मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अगर इधर सिक्योरिटी गार्ड होते तो मे बी इतना नहीं होता ना शॉपलिफ्टिंग। अच्छा, 1500 ये एक दिन का है कि महीने का है? नहीं नहीं, एक दिन का। अच्छा। उसने भी बताया कि अगर तुमने किसी को चोरी करते हुए देखा तो बाद में जाकर मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो, बाकी सब पुलिस का काम है। और उसने बताया कि अगर ये सब जानने के बाद भी कोई एम्प्लॉई अगर किसी कल्प्रिट के पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पूछताछ करता है, फॉलो करता है, तो फिर उसकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ, एक बार मेरी फ्रेंड भी बता रही थी कि स्टोर के क्लोजिंग टाइम पे मतलब एक लेडी पूरा सामान लेकर जा रही थी। इनफैक्ट जितना मतलब समझ में आ जाता है ना, तो उतना उससे ज़्यादा वो ले रही थी। मतलब पूरा उसने अपना ट्रॉली भर लिया। और फिर वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं चेंजिंग रूम में जाते हैं, अपना सामान थोड़ा थोड़ा कहीं पे रख लेते हैं, फिर टॉयलेट में भी जाते हैं, वॉशरूम में भी जाके वो लोग अपने पॉकेट्स में डाल देते हैं, सीक्रेट पॉकेट्स होता है। और फिर पूरा ऐसे जब निकलते टाइम पे पूरा मैनेजर के सामने सिर चौड़ा करके ही निकलते हैं, और पूरा मतलब बिना बिल पे किए उनके सामने से वॉक कर जाते हैं। मैनेजर भी देखते हैं कि वो लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ की लाइफ का सवाल होता है और वो लोग माइंडसेट भी रीड कर सकते हैं सबका, लेकिन वही वो लोग एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। जो भी करना होता है वो लोग बाद में करते हैं। हाँ, और जो टीनेजर्स जो होते हैं वो तो अपनी टॉप की पॉकेट में, जीन्स की पॉकेट में छोटी छोटी चीज़ें डाल के निकल जाते हैं। कभी कभी तो ड्रेसिंग रूम में ड्रेस लेके चले जाते हैं और वहाँ पे अपने पुराने कपड़े हैंगर में लटका देते हैं और नए कपड़े पहन के निकल जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इतने कस्टमर्स के बीच में ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आप बता रहे थे कि मैनेजर्स बाद में एक्शन लेते हैं, ये तो रिटेल स्टोर्स का और कपड़ों की दुकानों का मतलब हो गया, पर क्या मुझे लगता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के भी सेम रूल्स होते होंगे?
बाकी स्टोर्स का तो मुझे पता नहीं है, बट मेरी फ्रेंड वो कपड़ों के स्टोर्स में काम करती थी तो उसने मुझे बताया था। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में जैसे सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाते हैं तो शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े अलग होते होंगे। चलो यार चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर। हाँ, बहुत है ही ना? ठंड लग रही है। और फिर कहीं और जाके बात करते हैं। ठीक है। हाँ, वो लोग सिक्योरिटी डिवाइस लगाते हैं क्योंकि जो एक्सपेंसिव होता है उसके लिए उन्हें ज़रूरी होता है। तो जब वो लोग डोर से निकलते हैं तो वो सेंसर इंडिकेशन जो होता है वो उनको बता देता है। हाँ, और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं जो सिक्योरिटी डिवाइसेस को कट करके भी उन चीज़ों को निकाल के ले जाते हैं। और अगर हर एक स्टोर में एक सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद लोगों को इतना चोरी करने का मौका और खुलासा नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ गन वायलेंस भी कितना होता है, तुम लोगों को डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत, मैं डर डर के जीती हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अपने हाथ में तो है नहीं, अपने कुछ कर नहीं सकते हैं, और लक की भी बात है, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। हाँ यार, शुरू में जब मैं यूएस आई थी तो मुझे भी ये सब सुन के बहुत डर लगता था। और फिर क्या हुआ ना कि धीरे धीरे मैंने जो न्यूज़ पढ़नी शुरू की थी, जिस न्यूज़ की वजह से मुझे ये एंग्जाइटी फील होती थी, मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूज़ ही देखना बंद कर दूँ। और जैसे ही मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया, मेरी एंग्जाइटी चली गई। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, वायलेंस तो हर जगह ही होता है, और आप कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जो होना होगा वो तो होगा ही। सही बात। हाँ, वायलेंस तो सभी जगह है, पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि ऐसा यहाँ क्यों होता है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, और तो भी गन शूटिंग मतलब ये लोग करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। चलो वहाँ स्टेप्स पे जाके बैठते हैं। हाँ चलो। हाँ यार, शुरू में तो मुझे यही लगता था कि कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोग एक दूसरे को शूट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सबको लाइसेंस मिल जाता है गन का। और फिर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आप ऐसे ही शूट कर सकते हो लोगों को। तो ये चीज़ तो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगती है। हाँ, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सिक भी माना जाता है और डिप्रेशन के पेशेंट भी माना जाता है। अरे पर बीमार है तो उन्हें ऐसे ही खुले तो नहीं छोड़ देना चाहिए ना, डिप्रेशन का इलाज होना चाहिए। ऐसे ही गन पकड़ा देते हैं डिप्रेशन के, और डिप्रेशन का एक्सक्यूज़ लेके छोड़ देते हैं। आजकल तो छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी शूट कर देते हैं। मासूम बच्चों का क्या कसूर है भला, उन्होंने तो दुनिया देखी भी नहीं, उन्हें दुनियादारी की समझ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वही इन सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं।